ओम गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस मनुष्य तन को आपने पाया है यह उत्तरोत्तर विकास में आया है। इसके पहले आपने 84 लाख योनियों को गंवाया है और अब जाकर प्रभु कृपा से यह मनुष्य तन पाया है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी सीढ़ी जमीन से लेकर छत की ओर जाती है और आप छत पर चढ़ना चाहते हैं तो जमीन से शुरू करते हैं और एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा करते हुए सीढ़ियाँ पार करते हुए छत के सबसे करीब वाली जो सीढ़ी होती है, पावदान होता है, उस पर आप पहुंच जाते हैं तो काफ़ी खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। उसी पल आपको काफ़ी सचेत होना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि अगला कदम उठाकर छत पर रखने के बजाय इतना खुश हो जाएं कि खुशी में झूमते हुए वह पीछे की ओर घूमे या गलती से पैर पीछे की ओर पड़ जाए और हम फिर से लुढ़कते हुए उन 84 लाख योनियों के किसी पौधान पर जाकर सिमट जाएं और फिर से 84 लाख योनियों की चक्र में घूमने लगें। इसलिए हमें उस अंतिम पौधान पर आकर काफ़ी सावधान होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इन 84 लाख योनियों का अंतिम पौधान मनुष्य है, मनुष्य की योनि है और इस योनि में अगर आप आ चुके हैं तो खुशियाँ स्वाभाविक तौर पर अन्य किसी भी योनि से अधिक मिलेंगी आपको, क्योंकि इसमें क्या होती है खुशियाँ और क्या होता है दुख समझने की आपको ज़बरदस्त तार्किक पावर, समझदारी, बुद्धिमत्ता आपको मिली हुई है। तो आप इनका सदुपयोग करें और खूब संभल कर, यही वह पल है, यही वह जीवन है। हालांकि इसका अंत कब होगा पता नहीं, इसलिए बिना देर किए आज और अभी ही शुरू हो जाएं और इतनी सजगता के साथ में अपने कदम को संभाल कर रखें कि आपका अगला उठा हुआ कदम, तात्पर्य इस योनि के बाद का जो जीवन मिलेगा, वह जीवन फिर 84 लाख योनियों की न हो बल्कि मोक्ष का छत हो, जिस पर जाने के बाद फिर से आपको नीचे उतरने का मौका कभी न मिले, क्योंकि यह वह छत है जिस पर जाने के बाद आपकी सीढ़ियाँ स्वतः हट जाती हैं। क्योंकि संसारिक सीढ़ियाँ तो फिर भी लगी रहती हैं, आप छत पर गए जब चाहे नीचे उतर जाएंगे, लेकिन यह मोक्ष की सीढ़ी मोक्ष का जो छत है, यह वह छत है जिस पर एक बार अगर आपने कदम रख दिया तो फिर आपके पास वह सीढ़ी नहीं मिलेगी जिससे उतरकर आप फिर से नरक में अर्थात 84 लाख योनि में जा सकें। तो इस मोक्ष को पाने के लिए प्रभु का नाम लें और कोई अच्छा सा गुरु प्राप्त कर अपने सुकर्मों से उनके सानिध्य में रहकर आप निश्चय ही अपने उस अगले कदम को खूब सावधानी के साथ उठाने का प्रयास करें, ताकि आप उस मोक्ष रूपी छत पर चढ़ जाएं और फिर से आपको नीचे उतरने की गलती से भी कोई भी सीढ़ी न मिले। धन्यवाद।